हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 20 अप्रैल 2022 का द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आपको फर्स्ट पेज पे ये पढ़ना है कि महिंद फॉर क्लिपिंग प्रेसिडेंट्स पावर। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। इसमें यह है कि श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर जो महिंद राजपक्षा हैं, उन्होंने ट्यूसडे को प्रपोज किया रिस्टोरेशन लेजिस्लेशन दैट क्लिप प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि यहाँ देख लीजिए, इस पिक्चर में दिखा रहा है कि लोग फ्लैश उसकी ऑन करके मोबाइल की प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के बाहर कोलंबो में। तो उस चीज़ से रिलेटेड है यहाँ पे, ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। फर्स्ट पेज पे ये है दिल्ली म्यूनसिपल बिल गेट्स प्रेसिडेंट नॉड। ये पढ़ना है कि जो दिल्ली का म्यूनसिपल बिल था उसको प्रेसिडेंट ने असेंट पास कर दिया है। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट देख लीजिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपनी असेंट दे दी है दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 जो आया है उसके लिए। इसमें क्या होगा, यूनिफाई करेगा 3 सिविक बॉडीज़ को, नेशनल कैपिटल से यूनिफाई किया जाएगा। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट ने 18 अप्रैल 2022 को इस असेंट दिया। ठीक है, और ये जो बिल है ये पास किया गया है लोकसभा में। कब आया था बिल? पास किया गया था मार्च 30 को, यानी कि 30 मार्च को आया था। और फिर राज्यसभा में अप्रैल 5 को। ठीक है, 5 अप्रैल को। तो ये फाइनली जो इतने दिन से दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल के बारे में पढ़ रहे थे वो उसको नॉड मिल गया, उसको एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट का। इसको आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है, चाइना सोलोमन आइलैंड साइंड लैंडमार्क सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, तो चाइना का जो सोलोमन आइलैंड है उसने साइन किया है लैंडमार्क सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है चाइना की तरफ से। ये भी पढ़ना है, वर्ड वाले पेज पे है। आपको इसको पढ़ना है, टाइम टू सेट प्राइस डिस्टॉर्शन राइट। इसको पढ़ना है आपको। इसमें है इंडिया शुड फोकस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें है कि इंडिया को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसको आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इस पे ये है, द वेरियस कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हॉस्टाइल टेक ओवर्स। इसको पढ़ना है। इसमें क्या दिया है कि जो टेस्ला सीईओ हैं उन्होंने बिड किया है एक्वायर ट्विटर वॉज पार्टिली अनवर्टेड विद द पॉइजन पिल्स मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद अभी ये देखिए, टेस्ला के सीईओ कौन है? एलन मस्क। उनको आप जानते हैं। इसमें है कि बिड टू एक्वायर ट्विटर वॉज पार्टली, ठीक है, ऑन सैटरडे को बिड किया। ठीक है, और ये है किस नाम से इसको जान रहे हैं? द पॉइजन पिल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या कहा जा रहा है? पॉइजन पिल मैकेनिज्म। इससे क्या होगा? यूज टू डाइल्यूट शेयर ऑफ द कंपनी सो दैट एक्टिविस्ट जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो हैं एक होस्टाइल टेक ओवर कर सके, इनकर अ मैसिव जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चे हो रहे हैं उस चीज़ को। बिसाइड इसके ये हो रहा है कि प्रोसेस को कम्बरसम करने की कोशिश है। तो ये वाला आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं। उसी के जस्ट बगल वाले पेज पे है पैनोप्टिकॉनिज्म। इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक डिसिप्लिनरी थ्योरी है, इस बेस्ड है पैनोप्टिकॉन पे। एक जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है उस पर बेस्ड है, जो कि मेटाफर करेगा सिस्टम ऑफ सर्विलांस को। तो सर्विलांस से रिलेटेड है ये आर्टिकल, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो पैनोप्टिकॉन है वो एक सर्कुलर बिल्डिंग है, सेल्स बिल्ट किया गया है, और ये ऑब्जर्वेशनल टावर होगा सेंटर में। ठीक है, ये गार्ड करेगा, ऑब्जर्व करेगा जो प्रिजन होंगे उनको, जो ऑब्जर्वेशनल टावर है उससे। और जो प्रिजनर हैं वो देख सकेंगे टावर को, और उससे ज़्यादा कुछ भी अंदर नहीं देखा जा सके, कुड नॉट सी एनीथिंग इनसाइड इट। उसके अंदर क्या है ये नहीं देख सकते हैं। ये एम्बिग्विटी अबाउट द वेदर और नॉट दे बीइंग ऑब्जर्व फोर्स द प्रिजन टू कंडक्ट देमसेल्फ एट द टाइम, ये है। ठीक है, तो ये सर्विलांस के पर्सपेक्टिव से है ये आर्टिकल। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसके बाद ये पढ़ना है पीएम अनवेल डेयरी प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो डेयरी प्रोजेक्ट को अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में, उस चीज़ को लेके है। ये इनिशिएटिव जो है ये बानस डेयरी का है, वो एम्पावर करेगी फार्मर्स को, वुमेंस को, और बूस्ट करेगी जो रूरल इकोनॉमी है उसको। तो आपको पता है ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये वाइट रिवोल्यूशन के अंदर भी आया था डेयरी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैं उन्होंने ट्यूसडे को इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और पोटैटो प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी लगाई है बानसकंथा डिस्ट्रिक्ट जो है कॉर्पोरेटिव मिल फेडरेशन वहाँ पे। जो पालनपुर है वो पॉपुलरली किस चीज़ के लिए जाना जाता है, बानस डेयरी के लिए गुजरात में। तो ये फैसिलिटी को बूस्ट करेगी जो डेयरी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। अभी इसमें ये भी देख लीजिए कि ये जो न्यू डेयरी कॉम्प्लेक्स है उसकी कैपेसिटी जो है प्रोसेस करने की वो 30 लाख लीटर ऑफ मिल्क है, जो कि प्रोड्यूस करेगी अबाउट 80 टन ऑफ बटर, ठीक है। बटर इतना प्रोड्यूस करेगी, कितना, 80 टन। 20 टन कंडेंस्ड मिल्क प्रोड्यूस करेगी और 1 लाख लीटर ऑफ आइसक्रीम और 6 टन ऑफ चॉकलेट पर डे। तो इतना ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा इनकम भी आएगी और बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी डेयरी प्रोडक्ट। आप यही देख लो कितना प्रोड्यूस करेगी, कितना प्रोसेस करेगी, उस चीज़ से ही हमें ये पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ना है इंडिया लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन से WHO चीफ। तो WHO के जो चीफ है उन्होंने इंडिया को लीडर बताया है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, ठीक है। देखिए पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू सेंटर। तो अभी इसमें क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ट्यूसडे को बताया एक फाउंडेशन स्टोन रखा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। तो शुरुआत किया गया है ग्लोबल सेंटर बनाने का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का होगा, कहाँ पे, जामनगर गुजरात में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डेयरी प्रोजेक्ट जो पीएम ने डेयरी प्रोजेक्ट भी अनवील किया वो भी गुजरात में किया है, और जो मेडिसिन का कर रहे हैं वो भी गुजरात में कर रहे हैं, ठीक है, जामनगर गुजरात में जो कि, और ये जो है वो प्रेजेंस में मॉरिशस प्राइम किसके प्रेजेंस में, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और WHO के डायरेक्टर जनरल भी वहाँ पे रहेंगे। तो इस तरह की ये बातें बताई जा रही, न्यू सेंटर बनेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का। तो ये चीज़ है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद यह है कि प्रेसिडेंट गिव असेंट टू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो इतने दिन से जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल की बात की गई थी, जो पास किया गया था लोकसभा में, आपको पता है इतने हम पढ़ रहे थे जिसमें कि जो भी उसका रेटिना का लिया जाएगा, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, आई स्कैन, सब कुछ। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर बिल हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे उसको फाइनली प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है, यानी प्रेसिडेंट ने पास कर दिया है, नॉड दे दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने अपना एसेंट दे दिया है जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है उसको, और इससे क्या है कि इम्पावर कर दिया है पुलिस को ऑब्टेन करने के लिए फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल, जो भी कन्विक्ट होगा उसका, जो भी किसी भी क्राइम के लिए एक्यूज्ड होगा उसका सैंपल लेने के लिए। ये जो एक्ट आया है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, वो क्या है, वो रिप्लेस करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन्स एक्ट 1920 को, ठीक है। तो ये है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बस ये जान लीजिए कि ये फाइनली इसको एसेंट भी मिल गई है प्रेसिडेंट की। आगे देखते हैं। IMF कट इंडिया फोरकास्ट टू 8.2% ऑन वॉर। तो ये है IMF ने कट किया इंडिया का फोरकास्ट 8.2% वॉर पे। फंड डाउनग्रेड डाउन प्रोजेक्शन फॉर द वर्ल्ड मोस्ट मेजर इकोनॉमीज फ्रॉम इट्स जनवरी फोरकास्ट। तो इस चीज़ से रिलेटेड है कि IMF ने ट्यूसडे को कट किया है फोरकास्ट इंडिया GDP ग्रोथ को लेके। करंट फिजिकल जो ईयर है उसमें 8.2% है, 0.8% रिडक्शन देखा जा रहा है जनवरी से, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।